नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, करीब करीब सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड के जितने भी दल हैं, जो भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, दो गठबंधन मुख्य रूप से और कुछ छोटी मोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही, कमोबेश 5-7 सीट को छोड़ करके सबने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद जो लोग भाजपा यहाँ पर बड़ी पार्टियों में पहली पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, और उसके सहयोगियों ने भी उनके साथ ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। छोटी मोटी पार्टियां निर्दलीय तो पहले ही जो निर्दलीय हो जाकर नामांकन कर रहे हैं, जो छोटी मोटी पार्टियां उन लोगों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। लेकिन बड़ी पार्टी यहाँ पर झारखंड में जो बड़ी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आजसू है, इन लोगों ने अब जो है कमोबेश सबने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई और वहां से लोग उछल उछल कर, मैं जानबूझ के ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जब हेमंत सोरेन के दरबार में पहुंच गए तो लोगों ने कहा, अरे भाजपा में भगदड़ मच गया, भाजपा जो है कैसे निपटेगी इन सबसे। और लोगों ने भी, जो बड़े राजनीतिक पंडित हैं, उन लोगों ने भी कहा कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी को तो झटका लगा। मैंने उस समय भी कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी ऐसा नेता पार्टी छोड़कर गया है जो पिछला चुनाव जीता था? उत्तर है नहीं दोस्तों। जो चुनाव हार चुके थे और जिनकी अपनी सीटों पर बहुत ही कमजोर स्थिति थी, वो सबके सब इस उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी तो उनको टिकट देगी नहीं, तो इस उम्मीद में वो लोग सबके सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास पहुंच गए। कुछ लोग कांग्रेस के पास ही पहुंच गए, कुछ आरजेडी की शरण ले लिए। तो ये दोस्तों हर चुनाव से पहले इस प्रकार का उलटफेर होते रहता है। लेकिन अब जब सिर्फ 5-7 सीट या 5-7 उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है, तब बहुत कुछ उभर कर सामने आ रहा है। तो आज हम लोग संताल परगना की राजनीति पर बात करेंगे, सिर्फ संताल परगना की, क्योंकि संताल परगना जो है, एक तो आदिवासी बहुल इलाका है और दूसरा ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमेशा से अभेद किला रहा है। तो आज हम लोग सिर्फ संताल परगना की राजनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा करो उससे पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि भाइयों, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबावें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। ठीक है। और वीडियो को बीच में अगर छोड़ के जाएंगे तो जो मुद्दा मैं उठा रहा हूं उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, सबको पता है कि शिबू सोरेन और उनका परिवार जो है आज के तारीख में, और उनकी पार्टी जो है आज के तारीख में संताल परगना की सबसे बड़ी पार्टी है, या सबसे बड़ी वहां पर राजनीतिक शक्ति है। अब वहां पे हुआ ये कि लुइस मरांडी, जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता थी, हालांकि ये अलग बात है कि पिछला चुनाव वो हार गई थी, हेमंत सोरेन से ही चुनाव हारी थी। अब वो जब उनको लगा कि हमको जो है या तो बरहेट से चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर हमको टिकट नहीं मिलेगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि बरहेट से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये थी कि लुइस मरांडी को हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। अब लुइस मरांडी सोची कि हम तो चुनाव हार जाएंगे, तो हम दोबारा फिर एमएलए नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने अपने राजनीतिक साख को बचाने के लिए पहले तो भारतीय जनता पार्टी का त्याग किया। उसके बाद वो सीधे पहुंच गए हेमंत सोरेन के पास में, और हेमंत सोरेन ने भी उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। अब ये खबर निकली राजनीतिक गलियारों से कि लुइस मरांडी को जामा से झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार बना देगी। समस्या बस यहीं से खड़ी हो गई। पहले आपको मैं बता रहा हूं कि जामा सीट से शिबू सोरेन चुनाव जीत चुके हैं, दुर्गा सोरेन चुनाव जीत चुके हैं, और उनकी पत्नी सीता सोरेन वहां से 3 बार एमएलए रह चुकी है। अब जब ये बात जामा के लोगों को, जामा के मतदाताओं को पता चला कि यहां से लुइस मरांडी को झारखंड मुक्ति मोर्चा टिकट देने की योजना बना रही है, तो वहां पे विरोध प्रदर्शन चालू हो गया, क्योंकि वहां जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो समर्थक हैं वो मूल रूप से
जो सोरेन परिवार है, शिबू सोरेन का जो परिवार है, उसके लॉयल रहे हैं, उसके प्रति वो वफादार रहे हैं। अब वो ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि कल तक जो लुइस मरांडी पानी पी पी कर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और उनके परिवार और उनकी पार्टी को गालियां दिया करती थी, अब हमको उसको वोट देना पड़ेगा। तो वहां के मतदाताओं ने कहा कि भाई आप जिसको भी लाओ वो हेमंत सोरेन के परिवार का होना चाहिए। अगर परिवार का सदस्य यहां से उम्मीदवार नहीं बनेगा तो हम उनको वोट नहीं देंगे। अब यहां पे जब ये सब चल ही रहा था, लुइस मरांडी को अभी तक टिकट दिया नहीं गया है, तभी एक हेमंत सोरेन के परिवार से ही एक सदस्य आगे बढ़कर आया और उसने कहा कि भैया टिकट तो हमको दो। और उसने डिमांड किससे की? हेमंत सोरेन से उसने डिमांड नहीं की है, उसने सीधे दिसोम गुरु शिबू सोरेन से डिमांड कर दी। और वो सदस्य है सीता सोरेन की बेटी जयाश्री। जयाश्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमको जामा से टिकट दे, क्योंकि हमारा ये पारिवारिक सीट है। अब समस्या और फंस गई। अब दादाजी शिबू सोरेन अगर नकारते हैं कि हम तुमको टिकट नहीं देंगे, अपनी पोती को टिकट नहीं देंगे, तो इसका संदेश जो संताल समाज है, जो जामा के मतदाता हैं, उन पर क्या पड़ेगा? अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। और अगर लुइस मरांडी को टिकट नहीं देते हैं तो स्वाभाविक है बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लुइस मरांडी पैदल थी, पैदल फिर से हो जाएंगी राजनीतिक रूप से। जब आपको टिकट नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? या तो आप निर्दलीय जाकर चुनाव लड़िए, आपकी औकात नहीं है, आपको भी पता है कि आप जीत नहीं सकती हैं, क्योंकि आपने जो आप कह रहे हैं कि हम दुमका के गली गली से मैं परिचित हूं। जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के निकली तो उनका यही आरोप था ना भारतीय जनता पार्टी पे, कोई विचारधारा से का तो अंतर था नहीं, कोई विचारधारा से तो उनको जो है क्या कहते हैं का असंतोष था नहीं। उनका सिर्फ ये कहना था कि हम दुमका से चुनाव लड़ा चाहते हैं। तो दुमका से टिकट तो ये हेमंत सोरेन दे ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पर उनके भाई बसंत सोरेन विधायक हैं और उनको टिकट दे भी दिया गया है। अब जहां तक जामा की बात है, जामा को भी तो आप नहीं जानती हैं, जो आप खुद दावा कर रही थी को दुमका चुनाव लड़ना चाहती है। तो देखिए दोस्तों, राजनीति हो या समाज हो, जो दल बदलू होता है उसमें कुछ एक ही बड़ा भाग्यशाली होता है जो दूसरे दल में जाके भी चुनाव जीत जाता है, क्योंकि उसके ऐसे कर्म रहते हैं पहले अपने क्षेत्र में कि वहां के मतदाता उसको किसी भी दल में हो जाए उसको वोट दे देते हैं। लेकिन लुइस मरांडी उतनी भाग्यशाली नहीं है और नहीं तो उतना ऊर्जावान है। उन्होंने दुमका के लिए ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके कारण जो है दुमका के लोग इनको निर्दलीय वोट दे देगी। और जामा में तो इनका परिचय ही नहीं है, ये खुद ही स्वीकार करती हैं ये सिर्फ दुमका तक सीमित है। अगर दुमका तक सीमित नहीं होती तो जाकर बरहट से चुनाव लड़ती भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, वो इन्होंने किया नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है। लेकिन संताल परगना में सिर्फ ये जामा सीट लुइस मरांडी और जो जयश्री मरांडी है यहीं तक ये सब सीमित नहीं है, जयप्रभा मरांडी यहीं तक ये सीट, यहीं तक विवाद सीमित नहीं है। यहां पर एक राजनीतिक रूप से और भी बड़ा परिवार रहता है। वो बड़ा परिवार रहता है जिस परिवार के मुखिया हुआ करते थे साइमन मरांडी। अब साइमन मरांडी जो है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म भी नहीं हुआ था तब भी वो एमएलए हुआ करते थे। उनकी पत्नी सुशीला मरांडी वो खुद वहां पे जो है 4, 5, 6 बार जो है वहां से विधायक रही हैं। अब इन पति पत्नी का जो परिवार, ये जो परिवार है, ये जो साइमन मरांडी परिवार है, ये पिछले 50 साल से या उससे भी ज्यादा से संताल परगना से राजनीतिक रूप से सक्रिय रही है। अब उनके बेटे हैं दिनेश विलियम मरांडी, जो 2019 में लिट्टीपाड़ा से चुनाव जीत करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर वो विधायक बने थे। अब इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। अब उनका टिकट हेमंत सोरेन ने क्यों काटा है? देखिए, हेमंत सोरेन की बड़ी अजीब स्थिति है। जिन लोगों ने उनको चुनाव हराया, आज वो दोनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में। दुमका से लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को 2014 में हराया था, तो वो जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में। हेमलाल मुर्मू जो बरहेट से हेमंत सोरेन को चुनाव हरा चुके हैं, वो भी आज के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा में। अब लुइस मरांडी की तो आप उपेक्षा कर भी सकते हैं, नजरअंदाज कर भी सकते हैं, लेकिन हेमलाल मुर्मू को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
अब हेमलाल मुर्मू को ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम आपके लिए अपना सीट बरहेट का छोड़ देंगे, आप आइए बरहेट से चुनाव लड़िए। तो हेमंत सोरेन ने इस स्थिति में जो लिट्टीपारा का सीट है, जो साइमन मरांडी के परिवार का कहा जाता है कि वो फैमिली बास्टन है, पारिवारिक सीट है, वहां से जो है मुर्मू साहब को जो है उन्होंने हेमलाल मुर्मू को टिकट दे दिया। अब जब टिकट दे दिया तो साइमन मरांडी परिवार को लगता है कि जो हमारा इतना लंबा राजनीतिक विरासत इस सीट पर है या राजमहल में है, वो सबके सबको हेमंत सोरेन खत्म करना चाहता है। तो दिनेश मरांडी जो है वो सबसे पहले तो लोगों के सामने आए और बोले कि देखो भाई, मेरे माता पिता की मृत्यु क्या हुई, हेमंत सोरेन ने मेरा टिकट काट दिया, अब मेरे लिए कोई रास्ता तो बचा नहीं है, तो मैं जो है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा या निर्दलीय चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकता हूं। अब सोचने का समय नहीं है, क्योंकि 29 तारीख को इसी महीना में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगा। 25 मैंने आज जो है वो कुछ हिस्सों में खत्म हो जाएगा और 29 तारीख को झारखंड में नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाएगी। तो आपके पास 3-4 दिन अब अपना फैसला लीजिए। लेकिन वो यहीं पे नहीं रुके। दिनेश विलियम मरांडी जो है उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि शिबू सोरेन को, वो शिबू सोरेन की बात कर रहे हैं, शिबू सोरेन को नेमरा जो गोला प्रखंड हजारीबाग, अब तो रामगढ़ जिला हो गया है, वहां का छोटा सा गांव है। शिबू सोरेन का परिवार जो है, पैतृक जो गांव है वो नेमरा ही है। तो वो कह रहे हैं कि साइमन मरांडी, मैंने वो अपने पिता के बारे में बात कर रहे हैं दिनेश मरांडी, कि यहां से शिबू सोरेन को ले जा करके संताल परगना में स्थापित किया और इनको आदिवासियों का सर्वमान्य नेता बनाया। इतना ही नहीं, वो इससे भी आगे कहते हैं कि जो दिसोम गुरु आज इनको लोग कहते हैं, ये दिसोम गुरु बनाने में भी साइमन मरांडी का हाथ है। और मेरे साथ में अब ये लोग, मेरे परिवार का जो इन पर एहसान है, कहने का मतलब यही है कि जो हेमंत सोरेन परिवार पे मेरा एहसान है उसको जो है नजरअंदाज किया जा रहा है और नजरअंदाज करके मेरा टिकट काटा जा रहा है और हेमलाल मुर्मू को उस जगह पे लिट्टीपाड़ा से वहां से टिकट दिया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ हुई थी, उसके कुछ नेता छोड़कर चले गए और कुछ नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इनके प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोग उनके घर गए या फिर अपने दूतों को भेजा उनके पास में और किसी तरह से जो डैमेज कंट्रोल होता है टिकट बंटवारे के बाद में, वो करने की कोशिश की और इसमें उन लोगों को काफी सफलता भी मिली। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास में कोई ऐसा तंत्र है या हेमंत सोरेन खुद जाकर के कुछ नेताओं से जो मुंह फुला लिए हैं, जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं टिकट न मिलने के कारण, क्या उन लोगों के पास गए? उत्तर है नहीं। या इनके दूत उनके पास जाएंगे, क्योंकि अभी 4 दिन का समय बचा हुआ है। और अगर आपने डैमेज कंट्रोल नहीं किया, मैं हेमंत सोरेन की बात कर रहा हूं, अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया और हर जगह पर बागी उम्मीदवार जो आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे वहां पे निर्दलीय खड़े हो गए, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि अभी 10 दिन भी नहीं हुआ हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है। सारे राजनीतिक पंडित, सारे एग्जिट पोल, सारे प्री पोल सर्वे, सबके सब जो है कांग्रेस को वहां पे सत्ता में ला दी थी, सबके सब। लेकिन हुआ क्या कि जब इस तरह से लगता है लोगों को, खास करके नेताओं को, कि हमारी पार्टी जीत रही है, तो सबको टिकट चाहिए और जिसको आप टिकट नहीं देंगे वो क्या करेगा? वो सबके सब बागी खड़े हो गए और बागियों ने हरियाणा में कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि संताल परगना में भी यही कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा को झेलना पड़े। यहां पे एक और बात बताता चलूं, जो दिनेश विलियम मरांडी है, उनका कहना है कि एक तो ये परिवारवादी पार्टी है, वो खुद परिवारवादी हैं। मतलब मजेदार चीज है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो खुद परिवारवादी हैं, लेकिन वो अगले को, हेमंत सोरेन के परिवार कह रहे हैं कि ये जो है राजनीति, जो फैमिली वाली पार्टी है। और वो आरोप लगा रहे हैं कि जो नलिन सोरेन अभी दुमका के सांसद हैं, उनके बेटे आलोक सोरेन को टिकट देने में हेमंत सोरेन को परहेज नहीं हुआ, उसको उन्होंने टिकट दे दिया।
और वो इन सब बातों के बाद कहने के बाद कहते हैं कि काश आज उसके माता पिता जीवित होते तो उनका टिकट काटने की हिम्मत हेमंत सोरेन नहीं कर पाते। अब पता नहीं दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है। अगर साइमन मारांडी जिंदा होते तो हो सकता है कि हेमंत सोरेन से वो बात करते कि भाई मेरे बेटे, मेरा परिवार का भी राजनीतिक भविष्य देखो और हमको टिकट दो। तो अब तो है नहीं। अब जब नहीं है तो बेटा को झेलना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो है पिछले 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके कारण लिट्टी पाड़ा के लोग उनके पक्ष में आकर के उनके पक्ष में वोट करें। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी होती है उसमें जो कैंडिडेट जीतता है वो अपने नेता के नाम पे जीतता है, अपने पार्टी के नाम पे जीतता है। अब यहां पर आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आदिवासियत को खत्म कर दिया, क्योंकि जो खड़ा होगा, क्योंकि ये सब के सब सुरक्षित सीट है, जो उस जगह पे खड़ा होगा, संताल परगना के बारे में जान लीजिए दोस्तों कि वहां पे 18 सीट वहां पे जो है आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित है। तो वहां पे जो भी खड़ा होगा, किसी भी पार्टी का खड़ा होगा, वो सबके सब आदिवासी ही होगा। तो आप यहाँ पे आदिवासीपन का ढिंढोरा नहीं पीट सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि देखो बाहर से बिहार से लाके कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वहां पे ये संभव ही नहीं है। तो ये आदिवासी वर्सेस आदिवासी है। जो वहां पे निर्दलीय होगा वो भी आदिवासी है। लेकिन ये तय है दोस्तों कि वोट तो कटेगा, और वोट किसका कटेगा ये सबको पता है। तो हेमंत बाबू के लिए तो जरूरी है कि भैया कुछ डैमेज कंट्रोल कीजिए, बोलिए चुनाव के बाद तुमको कुछ ये सब दिलवा देंगे या देंगे, कुछ बोर्ड वगैरह का चेयरमैन अध्यक्ष वगैरह बना देंगे, क्योंकि आपके पास देने को और कुछ तो है नहीं। जो राज्यसभा की सीट है वो पहले से ही बाहरी काबिज है। अब पता नहीं डैमेज कंट्रोल के तहत हेमंत बाबू क्या करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।